नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही शानदार वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम गौतम बुद्ध से संबंधित एमसीक्यू करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, पहला सवाल है, गौतम बुद्ध थे, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। आप सभी जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों, आपको पता है कि 563 ईसा पूर्व के अंदर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये दोस्तों ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व से मतलब है कि अभी जो सन चल रहा है 2021 ये और 563 आगे और, तो इनको जोड़ लो तो पता चल जाएगा ये 563 ईसा पूर्व है, यानी ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का नाम है कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? कपिल वस्तु का जो लुम्बिनी नामक स्थान है वहाँ जन्म हुआ है। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। आपको पता होना चाहिए। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और इनकी माता का नाम माया देवी था। दोस्तों, आपको ध्यान रखना, गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, लेकिन वो जब ये छोटे थे 5-7 दिन के, बचपन के अंदर इसकी माता जी खत्म हो गई थी। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी, जो इनकी सौतेली माँ भी थी, इन्होंने किया। प्रजापति गौतमी ने किया। ये भी आप ध्यान रखना, सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। और इनका एक पुत्र भी हुआ दोस्तों गौतम बुद्ध का, उनका नाम राहुल था। राहुल गांधी से याद रख लेना आप। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़ा? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था के अंदर घर को त्याग करके सत्य की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से भी जाना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किससे बनाया था? तो दोस्तों, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु आलार कलाम को बनाया था। यह आपको ध्यान रखना है। और बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्रक थे। पहले आलार कलाम हो गए, दूसरे रुद्रक। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? जो इन्होंने, गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? तो दोस्तों, उरुवेला में 5 ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने थे उरुवेला के जंगलों के अंदर। और 5 शिष्यों के नाम क्या थे? तो ये थे कौंडिन्य, वप्पा, बादिया, असागी और महानामा। ये थे दोस्तों कौंडिन्य, वप्पा, बादिया, असागी और महानामा। अगला है, 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना यानी फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो दोस्तों, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया था और 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। इन्होंने क्या करा दोस्तों? बिना अन्न जल 6 साल कुछ खाया पिया नहीं इन्होंने। और ये निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? इनको दोस्तों गौतम बुद्ध कहा गया और तथागत भी कहा गया था। अगला है, सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? सिद्धार्थ का गोत्र दोस्तों गौतम था। ये भी आप ध्यान रखना, तभी गौतम बुद्ध कहते हैं।
ये गौतर था दोस्तों, नाम तो सिद्धार्थ था। जैसे मोदी मोदी कहते हैं तो मोदी तो उनका सरनेम हो गया, बाकी नाम तो नरेंद्र दामोदर दास है। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को वैशाख की पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। सारनाथ आप जानते हैं दोस्तों। जहाँ दोस्तों सारनाथ का स्तंभ भी फेमस है, सारनाथ का अशोक स्तंभ। उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये दोस्तों जो उपदेश दिया था, पहला उपदेश सारनाथ के अंदर, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और महाविनिष्क्रमण कौन कैसे कहते हैं? तो जो घर छोड़ते हैं उसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों को पाली भाषा में दिया, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। बुद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से थे? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 रत्न हैं। कई बार पूछा जाता है बुद्ध, धम्म और संघ, ये दोस्तों 3 दे देंगे तो, और दूसरा एक और दे देंगे कि कौन सा नहीं है, तो आपको फिर बताना है कि ये नहीं है। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों बौद्ध धर्म में प्रवेश करने को उपसंपदा के नाम से जाना जाता था। जैसे कोई बौद्ध धर्म ग्रहण करता तो उसे उपसंपदा के नाम से जानते थे। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों बुद्ध के अनुसार देवतागण है वो आते हैं कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? तो दोस्तों बुद्ध ने तृष्णा की घटना को निर्वाण कहा है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी कि बुद्ध ने तृष्णा की घटना को निर्वाण कहा है। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बंटे थे? दोस्तों बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बंटे थे, एक भिक्षुक और दूसरे उपासक। भिक्षुक तो जो दोस्तों रहते थे विहारों के अंदर रहते थे, भिक्षा मांग के खाते थे। उपासक जो ग्रस्त जीवन जीकर बौद्ध धर्म को अपनाते थे तो उसे उपासक कहते थे। किस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी और वह स्थान क्या कहलाया? तो दोस्तों वह बोध गया कहलाया, जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे, वो बोध गया कहलाया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध की घटना को बौद्ध धर्म के अंदर पता महापरिनिर्वाण कहा गया है। जब मरते हैं तो ये उस घटना को महापरिनिर्वाण कहते थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना महापरिनिर्वाण के बारे में, महाविनिष्क्रमण के बारे में और धर्मचक्र प्रवर्तन के बारे में, तीनों में कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। धर्मचक्र प्रवर्तन जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महाविनिष्क्रमण जब वो घर छोड़ते हैं, और महापरिनिर्वाण जब गौतम बुद्ध मर जाते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया कि सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। क्या बताया गौतम बुद्ध ने? कि सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई? तो दोस्तों ये अजातशत्रु के कार्यकाल में हुई थी। इसका सूत्र है अक्का अक, यानी पहली बौद्ध संगति ए यानी अक्का अक में पहला है, उसका मतलब अजातशत्रु है। अगला का है कनिष्क है, और अगले ए में फिर अशोक है, और उसके बाद में पहले ए में अजातशत्रु है, दूसरे में कालाशोक है, तीसरे में कनिष्क है। अगला दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। तो इसका सूत्र भी दोस्तों क्या है?
रावे पाक। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी रावे पाक, यानी जो रावे के अंदर रा है, पहली राजगीर में हुई थी, और दूसरा वे यानी वैशाली, पा यानी पाटलिपुत्र तीसरी, और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर के अंदर। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन से थे? तो दोस्तों सबसे प्रिय शिष्य इनके आनंद थे, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो दोस्तों बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला बुद्ध की माँ थी, प्रजापति गौतमी। और जो पहले गौतम बुद्ध ने मना कर दिया था कि हम महिलाओं को बौद्ध धर्म में नहीं मिलाएंगे, लेकिन जिनके प्रिय शिष्य आनंद ने कहा था तो ये मान गए थे गौतम बुद्ध। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक को दिया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन कौन थे? तो दोस्तों बुद्ध के पहले 2 अनुयायी कालिक थे और तपासु थे, समझिए आप। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? तो दोस्तों प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में बनी थी। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? तो सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया था। अब गांधार दोस्तों अब कहाँ पड़ेगा? अफगानिस्तान में पड़ जाएगा अब तो। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण है दोस्तों। अगला है बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार क्या कहलाता है? वैशाख पूर्णिमा कहलाता है बौद्धों का सबसे अधिक पवित्र त्योहार, जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है। वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अनिश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन से धर्म हैं? यानी ईश्वर को नहीं मानते हैं, जैन और बौद्ध धर्म अनिश्वरवाद है, ईश्वर को नहीं मानते हैं। बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्ट नकार दिया? तो बुद्ध ने दोस्तों वेदों की प्रामाणिकता को नकार दिया। उन्होंने कहा वेद ऐसा कुछ नहीं है, ये गौतम बुद्ध के शब्द हैं। क्योंकि दोस्तों वेदों के बारे में इसलिए चर्चा हुई थी क्योंकि ये भारत के ही रहने वाले थे। तो दोस्तों हिंदुस्तान की धरती से निकला था बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो अशोक को दोस्तों बौद्ध धर्म में मौग्लीपुत्र तीस ने दीक्षित किया था, तीसरी बौद्ध संगति के अंतर्गत मौग्लीपुत्र तीस। इससे सूत्र भी दोस्तों कि कौन कौन अध्यक्ष थे बौद्ध संगतियों के? तो मस्सा मोह है, पहले महाकश्यप है, दूसरे में साबक मीर, तीसरे में मस्सा मोह के अंदर मौग्लीपुत्र और वशिष्ठ। चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में, अक्का बताया था आपको। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारे 50% थे गौतम बुद्ध से संबंधित और बौद्ध धर्म से संबंधित पूरे होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।